नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूमरोलॉजी वास्तु के इस कोर्स में। अब से पहले आज तक जिन भी लोगों ने न्यूमरोलॉजी वास्तु कोर्स या तो सीखा होगा या समझा होगा, उनको यही लगता होगा कि हमारी जो वीडियोस हैं वो सिर्फ 2 प्री रिकॉर्डेड सेशंस हैं या फिर मैं उनको लाइव आकर पढ़ा रहा हूं। अब से इस सीरीज में आपको बहुत सारी छोटी छोटी सी वीडियोस भी देखने को मिलती रहेंगी। आप इस एप्लीकेशन के सहारे से अलग अलग वीडियोस, जब भी मेरे दिमाग में कुछ आता रहेगा मैं आप सभी लोगों के लिए डालता रहूंगा। आप इस एप्लीकेशन में लगभग 1 साल तक एक कोर्स की वीडियोस के लिए जुड़े रहेंगे। जो नई वीडियोस आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी, या ये वीडियो कम से कम 2 से 3 बार आप देख जरूर पाएंगे। मतलब अगर आपने इस कोर्स को एनरोल किया है तो कम से कम 2 बार आप इस वीडियो को जरूर देख पाएंगे। तो एक बार आराम से सुनिए और एक बार नोट्स बना लीजिए, क्योंकि थर्ड टाइम सिर्फ आपके पास ग्रुप रह जाएगा सीखने के लिए। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरीके से हर वीडियो को देखिएगा। हो सकता है जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स में या लाइव में दोबारा सुनने को मिले, लेकिन आप सभी को सहज करने के लिए, आप सभी के लिए और अच्छे तरीके से मेरी बात पहुंचाने के लिए मैं इन वीडियोस को आप तक लेकर आया हूं। तो न्यूमरोलॉजी है क्या, या न्यूमरोलॉजी वास्तु आखिर होता क्या है? सबसे पहले नंबर्स का ज्ञान है न्यूमरोलॉजी, ये आप सभी लोगों को पता ही होगा। हमारा पूरा जीवन, हमारे सुबह उठने का समय या हमारे जन्म लेने का समय या हमारे मरने का एक समय निर्धारित होता है, वो होता है नंबर से। न्यूमरोलॉजी कोई साइंस, इंडियन साइंस नहीं है। हमारे यहाँ पर अंक ज्योतिष नहीं था, हमारे यहाँ पर तो एस्ट्रोलॉजी हुआ करती थी। बट फिर भी न्यूमरोलॉजी के कुछ सिम्टम्स हम सबको देखने को मिले और उसको हमने अडेप्ट कर लिया फॉरेन कल्चर से या ग्रीक कल्चर से। तो जितने भी नंबर्स होते हैं वो अपने अपने साथ में एक वाइब्रेशन लेकर आते हैं, ऐसा उनका कहना है और ऐसा मेरा भी मानना है। मैं अपनी इस जर्नी में ये ज्यादा नहीं मानता कि पर्टिकुलर नंबर वाले लोग एक जैसे होते हैं या पर्टिकुलर नाम के अक्षर से शुरू होने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है। मेरा मानना यह है कि आपकी एक अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब है, जैसे मेरा नाम है पंकित, मैं इस एग्जाम्पल से बेहतर किसी और एग्जाम्पल के लिए समझने की बात करता हूं। कोई एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनोज। ये जो मनोज है ये मान लीजिए 20 तारीख को पैदा हुए, तो 2 तारीख यानी कि 2 नंबर वाले लोग ज्यादातर मूल स्वरूप पर किस तरीके की नेचर को दिखाते हैं ये, और इस व्यक्ति का नाम, और अगर ये व्यक्ति अपने सारे के सारे काम 2 तारीख को या 20 तारीख को अलाइन कर लेगा या अपनी पेमेंट्स 2 तारीख को मांगेगा तो इसका नेचर और ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। इसका मतलब ये कहीं पे भी नहीं है कि ये 2 नंबर सिर्फ चंद्रमा का नंबर होने के कारण इनको किसी और से वीक बनाता है। जिस न्यूमरोलॉजी के बारे में आपने आज तक सुना होगा, आपने इस बात को समझा भी होगा कि बहुत सारे लोग यही बात करते रह जाते हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये एक व्यक्ति को वीक बनाने पर मजबूर करते हैं, स्ट्रांग बनाते हैं। कोई नंबर बुरा नहीं है, कोई नंबर अच्छा नहीं है, अलाइनमेंट होनी चाहिए। जिस नंबर पे ईश्वर ने आपको चूज किया है आप सक्सेस को प्राप्त कर ही सकते हैं। और समझने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप एक एक्टर हैं या आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आप इस बात को देखेंगे कि जितने भी लोग आज तक एक्टर या पॉलिटिशियन रहे उनमें हर तरीके के नंबर वाले लोग सक्सेसफुल भी हुए और सेम नंबर वाले लोग फेल भी हुए। ऐसा आपको देखने को भी मिलेगा कि एक ही परिवार में एक ही नंबर के अलग अलग लोग हैं लेकिन सबकी नेचर बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि कोई अलाइंड है और कोई नॉन अलाइंड है, जिसको हमारी सनातनी भाषा में कहा जाता है एक प्रकृति से जुड़ा हुआ है और एक विकृति की तरफ चला गया है। तो ये प्रकृति और विकृति क्या है इसको समझते हैं। आपके नंबर्स जो भी हैं पहले उनको निकाल लीजिए। निकालने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति अगर पैदा होता है, मान लीजिए आज की तारीख है 21 जनवरी 2024। 21 जनवरी 2024 को कौन पैदा हुआ? जिसकी तारीख थी 21 यानी कि 3, 2 + 1 3 बनता है, या 21 जनवरी 2024 का जो टोटल है वो कितना बनता है? वो भी 3 ही बनता है। तो इस व्यक्ति का जन्म या इसके जो लकी नंबर है या जो मेन नंबर्स हैं वो 3 नंबर ही होंगे। क्या इसका मतलब इसके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होगा? क्या इसका मतलब यह है कि गुरुत्व जैसा होगा? नहीं। लेकिन हां, अगर ये गुरु से संबंधित कोई काम करता है तो इसके लिए बेहतरीन होता चला जाएगा। ये सब चीजें आप धीरे धीरे करके अगली वीडियोस में सीखेंगे। मैं सिर्फ आपको मेरा दर्शन या मेरा पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके मन से यह निकल जाए कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके मन से यह भी निकल जाना चाहिए कि एक व्यक्ति को एक ही तरीके का कर्म करना चाहिए, और यह भी निकल जाना चाहिए कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है बशर्ते उसको अपने नंबर्स, एस्ट्रो, वास्तु सब कुछ पता हो। तो न्यूमरोलॉजी में मेरा पर्सपेक्टिव आपने समझा।
अब आती है न्यूमरोलॉजी वास्तु। न्यूमरोलॉजी वास्तु क्या होती है? मान लीजिए मेरे नंबर है 3 और 8, तो क्या मेरे घर में कोई ऐसी दिशा है जो सबसे ज्यादा सेफ रहनी चाहिए? क्या कोई दिशा है जिस पे ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या कोई दिशा है जिसपे मेरे को कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए? क्या कोई कमरा है जिसमें बैठकर मैं अपना व्यापार कर सकता हूं? क्या मेरे ऑफिस में मैं पर्टिकुलर जगह पर अपनी सीटिंग लगा सकता हूं? ये सारी बातें न्यूमरोलॉजी वास्तु के अधिकृत आती हैं और आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? एक व्यक्ति जो वेस्ट में बैठा है वो ज्यादा सक्सेसफुल है, दूसरा व्यक्ति वेस्ट में बैठा है वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि एक का नंबर 8 है और दूसरे का नंबर 8 नहीं है। एक तरफ आपके घर में साउथ में टॉयलेट है, आपको नुकसान कर रही है, दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति को साउथ में टॉयलेट है, वो नुकसान नहीं कर रही। ये सारी बातें आती हैं न्यूमरोलॉजी के अंतर्गत। ये सारी बातें आपको सीखनी है, समझनी है, और लास्ट में सीखनी है प्रकृति कि मेरे कैलकुलेटिव नंबर्स। लोग क्या कहते हैं, ये एक नंबर वाला ऐसा होता है, एक नंबर वाला हर जगह आगे बढ़ के काम करता है, लेकिन बहुत सारे एक नंबर वाले यहां पर डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी जो ग्रिड है, जो उनकी न्यूमरोलॉजी ग्रिड है, उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, या वो पहचान नहीं पा रहे कि उनकी नेचर क्या है। तो नेचर कैसे निकलेगी, प्रकृति कैसे निकलेगी? आप रजस हो, सतव हो या तमस हो। और कैसे निकलेगी? जितने नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में है, जैसे 21/1/2024 में कौन कौन सा नंबर बार बार आ रहा है, ये एक व्यक्ति को रजस में बनाता है, सतव में, तमस में। अगर वो व्यक्ति किसी प्रकृति में है तो उसको उससे संबंधित कार्यों को करना चाहिए, उससे संबंधित दिशाओं में बैठना चाहिए, वैसा खाना चाहिए, वैसे इत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, वैसे कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उसका जीवन खूबसूरत हो सके। प्रॉब्लम यह है कि हम नंबर्स की तलाश में बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। किन को भूल जाते हैं? कि हमें पूरी प्रकृति देखनी है। पूरी प्रकृति देखते ही आपको पता लगेगा कि अगर मैं तमस का व्यक्ति हूं जो एक्शन नहीं ले सकता, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने घर की रजस दिशाओं को एक्टिवेट कर लेना है। मुझे उन दिशाओं में कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे मेरा जीवन बेहतरीन हो जाए। मुझे ऐसे कोई स्प्रेज का इस्तेमाल करना है जिससे मेरा जीवन बेहतरीन हो जाए। इसी तरीके से पूरी न्यूमरोलॉजी आपको समझनी है, जिससे कैलकुलेटिव वे में आपका जीवन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सबसे पहले मेरा नाम क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ से अलाइंड है? क्या मैं सभी वैसे एक्शन लेता जा रहा हूं जो सारे के सारे एक्शन मेरे लिए जरूरी हैं? क्या मैं उन डेट्स पे काम कर रहा हूं जो डेट्स मेरे लिए फेवरेबल है? क्या मैं वो पेमेंट मांग रहा हूं जो मेरे लिए फेवरेबल है? क्या मेरा मोबाइल नंबर फेवरेबल है? क्या मेरी ईमेल आईडी फेवरेबल है? क्या मेरी वेबसाइट फेवरेबल है? क्या मेरा रिज्यूमे में लिखा हुआ नाम फेवरेबल है? क्या मैं जहां पर अपने आप को प्रोजेक्ट करता हूं सोशल मीडिया पे वो फेवरेबल है? क्या मेरे विजिटिंग कार्ड में वो कलर्स हैं जो रजस के हैं, सतव के हैं, तमस के हैं? इस तरीके से फ्रॉम बर्थ टू योर प्रकृति आप अपने आप को अलाइन कर सकते हो, अपने कर्मों को। यही होती है पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी वास्तु, जो आप इस कोर्स की जर्नी में धीरे धीरे करके पूर्ण रूप से सीखेंगे, मेरी छोटी छोटी वीडियो से, और साथ में पूरे प्री रिकॉर्डेड कोर्स से, और साथ में लाइव सेशन से, यानी फुल बैकअप सपोर्ट के साथ में। मैं चाहूंगा कि आप भी बन जाएं एक सफल न्यूमरोलॉजिस्ट। ना सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट बल्कि रिजल्ट देने वाले न्यूमरोलॉजिस्ट, जो सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहे कि पी नाम से शुरू होने वाले लोग ऐसे होते हैं, बल्कि वो बता रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम पंकज है, इस व्यक्ति का नाम पंकज है, और इस व्यक्ति की तारीख भी सेम है, इस व्यक्ति की तारीख भी सेम है, फिर भी उनकी नेचर में डिफरेंस क्यों है? क्योंकि जहां पर वो सोता है वो विकृत हो रहा है। बस यही है न्यूमरोलॉजी वास्तु, जो आपको कुछ वीडियोस में सीखते चले जाना है।